बहन मायावती जी बोध गया में। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बोध गया में जो समस्या उत्पन्न हुई है बौद्धिस्ट और सनातनियों के बीच, बहन मायावती जी इस बीच में कूद चुकी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर डाली है। अब वो पहुंचने वाली है ताकि समस्या को खत्म किया जाए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से यह बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम फेसबुक पेज पर भी होते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, बिहारी सुल्तान चैनल के फेसबुक पेज को। अब हम आपको लेकर चलते हैं बिल्कुल सामान्य और देसी भाषा में कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म दोनों की टकराहट बोध गया में कैसे हुआ। ये आंदोलनरत धरना प्रदर्शन पर कैसे आए बुद्धिस्ट। बुद्धिस्टों का कहना है कि हमें मत छेड़ो। सवाल ये उठता है कि कहां से छेड़ रहे हैं। बोध गया दो धर्म स्थली का पूरा जमावड़ा लगता है। सबसे पहले तो बता दूं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पर बोधि वृक्ष है, तो दुनिया भर के बौद्ध धर्मी बोध गया आते हैं भगवान बुद्ध की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उस धरती को देखने के लिए। उनके लिए वो पवित्र स्थल है। और सनातन धर्म वाले का हर साल पिंडदान होता है, श्राद्ध पक्ष होता है, तो वो पिंडदान करने के लिए दुनिया भर के सनातन धर्म वाले जो है बोध गया आते हैं। और सवाल ये उठता है कि कुछ लोग जो दिल्ली साइड के हैं वो कुरुक्षेत्र में जाकर भी पिंडदान करते हैं, लेकिन आधा भारत जो है वो गया ही आता है और गया में आके पिंडदान करता है। अब बौद्धिस्ट ये कहते हैं कि जब आपके किसी मंदिर में भगवान के साथ भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है तो आप हमारे बौद्ध स्थल पर आकर राम और शिव इनकी मूर्ति क्यों लगाते हो, हमें क्यों छेड़ते हो। झगड़ा यहीं से शुरू होता है। दोनों के दोनों धर्म स्थल पे पहुंच जाते हैं, दोनों धर्मावलंबी। बहन मायावती जी ने केंद्र सरकार से यह मांग की कि न्याय निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर आप धर्म में आस्था रखते हैं, जैसे आपने प्रयागराज में खर्च किया, बाकी जगह भी, तो इस देश में अल्पसंख्यक भी हैं, बौद्ध भी है, इस्लाम भी है, उन्हें भी शांति और सुख चैन से जीने दें। उनकी जो मांग है वो मांग पे कार्रवाई हो। लेकिन जो हमारी वर्तमान सरकार है मांग पे कार्रवाई नहीं करती है और मुद्दे को उलझाती है। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में होने वाला है, मात्र 6 महीने बचा है और एक नया शगुफा क्या छूट गया कि बिहार के अंदर आपने सुना होगा एक बख्तियारपुर जंक्शन है, एक जगह है बख्तियारपुर, तो भाजपा के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ये कहते हैं कि बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर का नाम रखा गया, तो हम उसको बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश कुमार के नाम से कर देते हैं, नाम बदल देते हैं। और रही बात औरंगाबाद, एक जिला है बिहार का, तो औरंगाबाद जो है औरंगजेब के नाम से है। अब ये औरंगजेब दिल्ली होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए अब बिहार भी पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में तो झगड़ा है ही जगह जगह मंदिर मस्जिद का, अब ये बिहार में ये औरंगजेब एंट्री ले रहा है और भाजपा वाले उस औरंगजेब को वेलकम कर रहे हैं ताकि चुनाव से पहले जो है धार्मिक ध्रुवीकरण हो सके। आपको एक खबर और बता देते हैं, बहन मायावती जी को भी पता लग चुका है कि बिहार के बौद्धिस्ट, बिहार के बहुजन समाज के लोग सब उन्हें पसंद करते हैं। एक अच्छा खासा बिहार में उन्हें बहुमत मिलने के जो है चांस हैं। बहन मायावती जी अब बिहार पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी हैं। अगर वो बोध गया आती हैं तो तमाम लोग उन्हें नमो बुद्धाय करके बात करते हैं, जय भीम कहते हैं। आपको क्या लगता है? फिलहाल अभी बहन मायावती जी सनातन धर्म में ही है, उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं स्वीकार किया है, लेकिन जब वहां पर जाने के बाद बोध गया में आप जाते हैं, जो उन्हें प्रकृति से प्रेम है, जो बौद्ध शिक्षा देते हैं,
उससे लगाव तो हो ही जाता है। क्या बहन मायावती जी भी बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगी? ऐसे उन्होंने अल्पसंख्यक के नाम पे सरकार के सामने अपना रोष प्रकट किया है, मांग रखी है। और अल्पसंख्यक में केवल बौद्ध ही नहीं आते, ये इस्लाम वाले भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ देने का वायदा किया है, उनको भी जो है बराबर का इंसाफ मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बहन मायावती जी बौद्ध गया पहुंचती हैं, उधर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आ रहे हैं सनातन धर्म के तरफ से, क्या ये धार्मिक लड़ाई शुरू होगी बोध गया में? क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट लेके उसमें भाग ले रही है। अब मैं बता देता हूं झगड़े का मूल कारण, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म। क्योंकि मैं बौद्ध गया हूं, वहां पर जो है हर चीज देखा है। जब आप बौद्ध गया स्टेशन में उतरेंगे तो गया स्टेशन के बाद जैसे ही आप मगध यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको बोध गया की तरफ रास्ता मिलेगा, जो एक सेपरेट एरिया है बोध गया। और गया जिला कोई छोटा जिला नहीं है, बहुत बड़ा है। फल्गु नदी के किनारे सनातन धर्म वाले को पिंडदान कराया जाता है, वहीं पे प्रेतशिला है। तो ये बिल्कुल दूर दूर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो बीच में रेंज है कि सनातन धर्म वाले का अपना डेवलपमेंट हो और बोध गया जो है उनका अपना डेवलपमेंट है। बोध गया में बाहर के पर्यटक आते हैं, विदेशी लोग आते हैं। बोध गया में होटल्स वगैरह बढ़िया बढ़िया सब बना हुआ है और जो एयरपोर्ट की सुविधा है, जो विदेशी लोग आते हैं तो सबके सब बोध गया जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि मैं एक साइड में हूं, मुझे शांति से रहने दें, मेरे तरफ घुसने का प्रयास ना करें। और सरकार अगर कोई बढ़ावा दे रही है, डेवलपमेंट कर रही है, तो फल्गु नदी के किनारे या जहां पर यह पिंडदान होता है, जहां प्रेतशिला है, हम तो वहां नहीं जाते, हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप वहां पे अपना डेवलपमेंट कर लीजिए। सरकार इसका जिम्मेवार है और सरकार डेवलपमेंट करे। बोध गया में जो डेवलप्ड एरिया है, जो विकसित एरिया है, उसमें घुसने का क्या मतलब? मेन झगड़ा का यही कारण है, जिस बात को हर कोई समझ नहीं पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका मकान बना हुआ है, खूबसूरत बढ़िया 4 मंजिला है, और मेरा मकान नहीं बना हुआ है, हम आपके घर में घुसने की कोशिश करने लग जाए तो झगड़ा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारी कहानी वहां पर निकल कर आ रही है। जो बोध गया का एरिया है काफी डेवलप है, वहां पर रोड वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, होटल्स वगैरह हैं, लाइटिंग की व्यवस्था है। वो सब के सब विदेशी जितने भी आते हैं, कई बार भाषा भी नहीं मिलता, उनको गाइड भी खोजना पड़ता है, लोग बताते हैं। तो वो पावर जो लगा हुआ है वो विदेश का है। उसमें बिहार सरकार केवल जो एक जरूरी सोर्स है वो पूरा करती है, बाकी जो पिंडदान वाला जो एरिया है वो अनडेवलप है। तो बिहार सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो अनडेवलप एरिया है उसको डेवलप कर दे। इसका यह मतलब नहीं कि आप बोध गया में घुस जाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।